बच्चों, आज मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य में उर्मिला के व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का जो चित्रण किया गया है, उसमें गुप्त जी ने न केवल रामायण कथानक में सर्वथा उपेक्षित नारी पात्र के प्रति अपना दृष्टिकोण सदा सहता रूप में व्यक्त किया है। पतिव्रता ललना उर्मिला के बारे में कहा है। पतिव्रता ललना उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण श्री राम सीता के साथ वन में चले गए थे। वे न तो उर्मिला को अपने साथ ले जा सके और न उसे सांत्वना के कुछ वचन ही कह सके। फिर भी उर्मिला एक पतिव्रता ललना की भांति अपने पति का रात दिन ध्यान स्मरण करती रही। वह अपनी सखी से यही कहती है कि जिस प्रियतम के लिए वह मिथिला से अयोध्या में पत्नी बनकर आई है, अब उसकी जीवन भर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना हो आप। सुख भोग से विरत उर्मिला को राजभवन में यद्यपि सब सुख साधन उपलब्ध थे, परंतु वह हर समय अपने पति का ध्यान स्मरण करने से अतिशय विरह व्यथा से सुख योग से पूरी तरह विरत हो गई थी। वह उन्माद दशा में कभी तो प्रियतम को जाओ और कभी आओ कहकर स्वयं घर में रहकर भी वनवासिनी जैसी रह गई थी। यथा स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। विवेकशील एवं धर्मनिष्ठ नारी थी। उर्मिला को रात दिन अपने पति का स्मरण आता रहा। वह सोचती रही कि वन में रहते हुए उसके पति के वल्कल वस्त्र फटे हुए होंगे। 14 वर्ष की अवधि कैसे समाप्त हो। श्री राम सीता एवं लक्ष्मण के वनवास से तथा उर्मिला के वियोग व्यथा से परिवार के लोगों की चिंता का भी उर्मिला को पूरा ज्ञान रहता था। फिर भी वह अपने धर्माचरण से विरत नहीं होती थी। वह इस संबंध में सोचती रहती थी कि फटते हैं मेले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती है उषा से, आली तू ही बता दे इस बीजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ। विरह व्यथा से पीड़ित उर्मिला ऐसा ही विरह व्यथा से पीड़ित थी। वह हर समय प्रियतम के संबंध में चिंतन करती रहती थी, उन्हीं का ध्यान एवं स्मरण करती थी। इस कारण उसे न तो स्वप्न में चैन मिलता था और न जागृत दशा में शांति मिलती थी। वह न तो अभिसार कर सकती थी और न आत्मत्याग कर पाती थी। वह विरह व्यथा की विविध दशाओं से ग्रस्त रहती थी और कठिन वियोग व्रत को अपनाकर अश्रु बहाती रहती थी। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोक्ता के हुए यहाँ भोग भी रोग। करुणा क्रंदन से पूरित
अपने पति के विरह में अश्रुपात करना, करुणाजनक विलाप करना उर्मिला की नियति बन गया था। उसके विलाप को देखकर तीनों सासों और बहनों को अतिशय चिंता हो जाती थी। उर्मिला कभी तो पशु पक्षियों को लक्ष्य कर देता, कभी प्राकृतिक उपादानों को संबोधित कर विलाप करने लगती थी। पिछली मधुर घटनाओं एवं प्रियतम के साथ व्यतीत किए गए क्षणों का स्मरण कर उसकी वेदना और भी बढ़ जाती। उर्मिला की इस दशा को लक्ष्य कर कवि का कथन है कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। आत्मसंतोष से मंडित थी। उर्मिला को मिलन की आशा और पति अनुराग के कारण विषम वियोग में भी अतिशय संतोष मिलता था, क्योंकि उसके प्रियतम ने भी कठोर वियोग व्रत अपना रखा था। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से यह कहकर आत्मसंतोष प्रकट करती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सहनशील थी उर्मिला की विरह वेदना के कारण, प्रियतम के प्रवासी हो जाने के कारण असीम दुखशील होता रहा। उसकी वेदना का निकट अंत नहीं था, फिर भी उर्मिला सहिष्णुता एवं धैर्यशीलता का परिचय देकर उस वेदना को भी अपनी घनी चाह मांगने लगती थी, उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वेदने तू भी बली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। चिंताकुल नारी थी उर्मिला। यद्यपि राजभवन में सुखमय वातावरण में रहती थी, फिर भी वह अपने प्रियतम लक्ष्मण के वनवासी जीवन तथा विरह की लंबी अवधि का चिंतन करने से अति व्याकुल रहती थी। उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे विरह की लंबी अवधि का समापन हो और किस तरह प्रतीक्षा की पूर्ति हो। अवधि शिला का डर, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। गृहिणी उर्मिला को एक और अपने पालित पशुओं की चिंता रहती थी, तो दूसरी ओर दुखी सांसों को भी चिंता रहती थी। इस तरह उर्मिला विरह वेदना के साथ अन्य बातों की भी चिंता के कारण व्याकुल रहती थी। इस प्रकार से उर्मिला ने अपने विरह वियोग में अपने पति के बिना किस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास घर रह कर के काटा है, उसकी व्यथा, उसकी चिंता, उसका वियोग केवल उर्मिला ही जान सकती है। उसके दुख के बारे में और कोई नहीं जान सकता है। धन्यवाद बच्चों।